हेलो फैमिली, सलाम नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, हेल्दी होंगे। हो गया है एक नया दिन, एक नई शुरुआत मेरे एक नए ब्लॉग के साथ। हम दोनों ने मिलकर इसका नाश्ता बनाया है और अब हो रहा है वो ठंडा। जैसे ही ठंडा होगा मैं इसे ब्रेकफास्ट कराऊंगी। 8:30 हो चुकी है सुबह की और अभी तक कुछ डिसाइड नहीं है लंच वगैरह का। हस्बैंड मेरे बाहर गए हैं, देखते हैं क्या वो लेकर आते हैं तो फिर वही बनेगा। स्वाहान का ब्रेकफास्ट एज यूजुअल जैसा मैंने बताया कि रेडी है। तो साथ ही साथ मैंने अपने लिए बनाई है कप ऑफ ब्लैक कॉफ़ी बिकॉज हाँ, एक तो वैसे भी मुझे सुबह चाहिए होती है, दूसरी कल से मेरी ब्लड प्रेशर बहुत लो चल रही है तो ये थोड़ा सा पहले मैं इसे ब्रेकफास्ट करवा लेती हूँ, इसे भूख लग रही है। सो अहान को नाश्ता करा के उसे जूस दे के सॉरी मैंने उसे सुला दिया था। अच्छी खासी नींद उसने ली है। मीन्स 10:30 में सोया है तो 12 बजे उठा। तब तक मैंने अपना लंच कंप्लीट किया। अहान का लंच बनाया। मैंने बनाया राइस, मटन। अगेन आज मटन है, हाँ, क्योंकि 2 दिन में नवरात्रा शुरू है तो मेरे हस्बैंड को फिर क्रेविंग होगी तो उनको चाहिए था कि मैं आज भी मटन खाऊं, तो ठीक है, उन्होंने मटन लाया। मैंने मटन बनाया और अहान के लिए मैंने बनाई थी आज भिंडी, दाल और राइस। तो अहान ने भी अपना लंच कर लिया है, शावर ले लिया है, मैंने भी शावर ले लिया है, मैं फ़्रेश हो चुकी हूँ। और पिछले 2 घंटे से हमारे यहाँ लाइट नहीं है। हमने कंप्लेन किया है बट अभी टाइम लगना है। तो जो अभी टाइम हो रहा है वो है दोपहर के 2 और लाइट आएगी लगभग 3:30 बजे के आसपास, जैसा कि उन्होंने बताया है कि 3:30 बजे तक लाइट आएगी। थोड़ा पानी हमने स्टॉक कर लिया है ताकि अगर कुछ काम आए, अगर काम लगे हमें पानी का तो वो यूज़ हो सके। जितने स्टॉक कर सकते थे हमने स्टॉक कर लिया है। अब क्या है कि मैं सोच रही हूँ, हाँ, अभी ऐसे भी सोएगा नहीं क्योंकि लाइट है नहीं, उसे बिना एसी के नींद आनी नहीं है। तो मैं सोच रही हूँ कि तब तक मैं अपना लंच कर लेती हूँ। और आज जो है हमें जाना है शाम को एक बर्थडे पार्टी में। हेयर वॉश करना बहुत ज़रूरी था, पूरा हेयर मेसी हो रहा था और पानी का आज थोड़ा सा इशू हो गया है तो मैंने क्विकली ऐसे ही हेयर वॉश कर लिया है, शैम्पू किया है। और अब मैं करूँगी मेरा लंच। तब तक अहान मेरे हाउस हेल्प के बच्चों के साथ खेल रहा है, उसकी दादी है वहाँ पे उसे देखने के लिए। जब तक वो खेल रहा है मैं अपने लंच कंप्लीट कर लेती हूँ। सोने का तो अभी मैं कुछ बोल नहीं सकती हूँ कि उसे नींद आएगी दोपहर में, वो सोएगा कि नहीं सोएगा। और मुझे अभी अपने कपड़े भी निकालने हैं शाम के लिए। ये बहुत बड़ा मेरे लिए क्वेश्चन होता है मैं क्या पहनूं। आई थिंक कि हम सारी लेडीज़ का यही इशू है। साड़ी मैं पहन नहीं सकती क्योंकि अहान को मुझे कैरी करना होगा। तो मुझे पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि मैं नहीं मैनेज कर पाऊँगी। तो मैं देखती हूँ शाम को और जो भी रहेगा, जैसा भी रहेगा, मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और कल ही मैं पोस्टपार्टम डिप्रेशन के बारे में बात कर रही थी। कल इसी टॉपिक पे मैंने व्लॉग अपलोड किया और आज देखिए मैं नहाने गई, मैं टॉवल भूल गई बाहर। और मैं उसके बाद जब मैं ढूंढ रही हूँ तो मैं सोच रही हूँ कि भाई मैंने कल ही बात की है पोस्टपार्टम। तो ये सब सिम्टम्स है पोस्टपार्टम के कि आप खुद को सीरियसली भूल जाते हो। जल्दी 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 सब कुछ करने के चक्कर में ना बच्चे के पे ध्यान होता है और आपके दिमाग से चीज़ें स्लिप हो जाती है। वैसी चीज़ें जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, वैसी चीज़ें माइंड से स्लिप हो जाती है। तो खैर मैंने मैनेज किया किसी तरीके से। हेयर्स मेरे पूरे गीले हैं तो सबसे पहले मैं अभी जा रही हूँ अपने बालों में सीरम अप्लाई करने के लिए और उसके बाद मैं जाऊँगी अपना लंच करने। अगेन बहुत तेज़ बारिश हो रही है। मैं प्रे कर रही हूँ कि बारिश रुक जाए वरना शाम को अहान के साथ जाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मे बी कैंसिल भी करना पड़े क्योंकि बारिश बहुत तेज़ हो रही है बाहर। मुझे पता नहीं शायद साउंड रिकॉर्ड हो रहा है बारिश का या नहीं, बट बहुत तेज़ बारिश हो रही है, आवाज़ें आ रही है। देखते हैं शाम को वेदर कैसा रहता है। मैं फालतू में रिस्क लूँगी नहीं। अगर वेदर ठीक है, बारिश रुक जाती है तो डेफिनेटली मैं जाऊँगी अहान को लेके। बट अगर बारिश तेज़ रहती है तो मैं बिल्कुल ही रिस्क नहीं लूँगी। फ़िलहाल मैंने लंच कर लिया है। मैं अहान भी आ चुके हैं रूम में, जैसे ही लंच करके उठी ये आ गए रूम में। तो और लाइट भी आ गई है। कहा तो था कि 3:30 बजे तक आएगी बट अभी दोपहर के 3 बज रहे हैं और लाइट आ चुकी है।
तो मैं सोच रही हूँ कि पहले इन्हें सुला दूँ और उसके बाद फिर मैं कुछ देखूँ करूँ। तो ठीक है, फिर जैसा भी रहेगा जो भी रहेगा, अगर मैं जाती हूँ तो भी मैं अपडेट करूँगी, नहीं गई तो भी मैं आपको बताऊँगी। तो हम मिलेंगे फिर शाम को। तो हन ने प्रॉपर अपने 2 घंटे की नैप ली दोपहर की। अभी उसको मैंने स्नैक्स खिला दिया है। हाँ, उसका डिनर मैंने पैक कर लिया है, उसका मिल्क मैंने पैक कर लिया है। अपने लिए मैंने बनाई है ब्लैक कॉफ़ी क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिला, और अभी साथ ही साथ मैं रेडी हो जाऊंगी। 30 मिनट्स का टाइम है, इस 30 मिनट्स में मुझे भी रेडी होना है, अहान को भी रेडी करना है। तो मैं क्विकली पहले रेडी हो लेती हूँ और अहान को रेडी कर देती हूँ, फिर मैं आपसे मिलूँगी। और फिर हम लोग पहुंच गए वेन्यू में जहाँ थी बर्थडे पार्टी। ये मेरे हस्बैंड के फ्रेंड के बेटी की 2nd बर्थडे थी, और यहाँ पहले तो इसने थोड़ा ऑब्ज़र्व किया है, उसके बाद इसके पैतरे शुरू हुई। इनको बलून्स चाहिए थे बट खुद से जाके मिस करके। सो मैंने चेंज तो कर लिया है, चेंज करके साथ ही साथ मैं करा रही हूँ अहान को उसका डिनर। आज इसका मूड है घूम घूम के खाने का, तो मैं इसके पीछे पीछे घूम रही हूँ। हालांकि मैं ऐसा करती नहीं हूँ, मैं प्रेफर भी नहीं करती हूँ ये करना, बट कभी कभी चलता है। लो, आज पता है क्या हुआ, जिस वक्त हम लोगों को जाना था, मेरा एकदम मतलब मैं उस जोन में ही नहीं थी कि मैं कुछ शूट करूँ। वहाँ पे भी मैं बहुत ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया। मैंने इसे रेडी किया, पहले तो मैं खुद रेडी हुई, फिर मैंने इसे रेडी किया, और ये बहुत स्वीटली रेडी होने के बाद इसका था कि मैं जा रहा हूँ अपना दादी को दिखाने के लिए। ये निकला रूम से, मैं पीछे पीछे ही थी। ये गया अपनी दादी के रूम में, और बेड के पास पहुँचते पहुँचते ये थोड़ा सा डिसबैलेंस हुआ, और डिसबैलेंस होके ये पोर्शन इसका जा कर के बेड के वो वुड में लग गया, और वुड में लगा और ये पीछे की तरफ ऐसे गिरा। मैंने तुरंत इसे उठाया, और जब मैंने उठाया तो मैंने देखा पूरा अंदर से इसको ब्लीड होना शुरू हो गया, खून आने शुरू हो गए, और मेरी तो वाट लग गई। मैंने जल्दी से इसको पूरे पानी से वॉश किया, मुझे कुछ समझ नहीं आया तो मैंने इसको मिल्क दिया। मिल्क लेते हुए जब ये ऐसे लेटा ना, तो इसका मिल्क थोड़ा पिया, उसके बाद जाके ब्लड रुका है। मतलब मैं बहुत घबरा गई। यही सब रीज़न है जिसकी वजह से मैं इसको अकेला छोड़ना नहीं चाहती हूँ। सब कहते हैं कि नहीं, हमने भी बच्चे पाले हैं, छोड़ दो। मैं नहीं छोड़ सकती हूँ, मैं किसी पे भरोसा नहीं कर सकती हूँ। अब तो मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी इसको। और उसके बाद फिर मैंने इसे चुप कराया तो ठीक था। वहाँ गया है, वहाँ खेला भी है अच्छे से, ऐसा नहीं है, एंजॉय भी किया। जस्ट बिकॉज उसके पापा को कहीं काम था, कहीं जाना था उनको जल्दी, तो इसके लिए हम लोगों को वहाँ से जल्दी निकलना पड़ा। अदरवाइज़ ये वहाँ पे एंजॉय तो कर रहा था, बट उनके पापा को कॉल आने लगा तो उनको दूसरी जगह कहीं जाना था काम से। तो वो कह तो रहे थे कि तुम दोनों रुको, मैं निकलता हूँ, तुम लोग पीछे से आ जाना, बट इसे अकेले लेकर के मैं रिस्क नहीं ले सकती हूँ। वैसे भी ये ना मुझे कुछ खा कर नहीं देता ना खाने, क्योंकि बाकी लोगों के साथ पता नहीं एडजस्ट करता है कि नहीं करता, तो मुझे वो डाउट लग रहा था। इसलिए मैंने बोला कि नहीं, साथ में ही चलते हैं, ज़्यादा अच्छा होगा ये, फिर कभी हम लोग अच्छे से एंजॉय कर लेंगे। और अब मैं चाह रही हूँ ना, इसको मैं क्विकली इसका डिनर कंप्लीट करवा के इसको मैं यहाँ से लगा रहा है, इसको मैं सुलाऊँ। क्या हुआ है? डाइपर भर गया है? अच्छा, मामा चेंज कर देगी। ये देखिए, मुझे बता रहा है कि इसका डाइपर चेंज करने का टाइम हो गया है। बस हो गया, लो कंप्लीट कर लो, फिर मामा चेंज करेगी। लो कान्हा जी को दे दो। इसको डाइपर चेंज करना है। मेरा बेटा तो बड़ा हो गया है भाई, समझदार भी हो गया है। क्या कर दे? डुगु अरे, और दीदी कहाँ है? दीदी। सो फाइनली आज का भी दिन बीत गया जैसे तैसे। बहुत सारी चीज़ें आज हुई, बहुत सारी चीज़ें। वेदर इतना अजीब हो गया, इतनी बादल, बिजली, इतना साउंड, इतनी तेज़ बारिश। बेटा मेरा बिल्कुल आवाज़ की वजह से, बादलों की आवाज़ की वजह से डर रहा था, तो मैं उसको छोड़ नहीं सकती थी। मैं कुछ शूट नहीं कर पाई आज, कुछ भी नहीं। ना तो मैंने कुछ अपने काम का शूट किया, मतलब किचन में मेरे क्या क्या काम हुए मैंने वो भी शूट नहीं किया बिकॉज़ ऑफ अहान। और जैसा मैंने बताया, शाम को उसे काफ़ी चोट लगी, यहाँ पे उसका वो कट हो गया, कटने की वजह से वो इतना ब्लड आना शुरू हो गया। और
सच बताऊँ तो मैं पैनिक कर गई थी, क्योंकि मैंने अपने बच्चे को पहली बार वैसे देखा और बट मैंने बहुत कामली उसके साथ बिहेव किया। उसके पूरे माउथ को वॉश करके उसके बाद उसे मिल्क दिया ताकि वो लेट करके मिल्क पिए तो वो ब्लड रुके, और वो हुआ भी, रुक भी गया उसका ब्लड। मैंने सुबह ऑर्डर किया था दोपहर को ब्लिंकिट से अपने लिए आइसक्रीम, और लाइट कट हो जाने की वजह से ये पूरा मेल्ट हो चुका था। और अब रात के 11 बजे मुझे टाइम मिला है, अहान को मैंने सुला दिया है, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं अपनी आइसक्रीम एटलीस्ट एंजॉय कर लूँ। मुझे बहुत नींद आ रही है, सीरियसली मुझे बहुत नींद आ रही है। बट मेरे हस्बैंड को आज काफ़ी लेट होने वाला है, जैसा उन्होंने बताया मुझे। मेरी अभी उनसे बात हुई, उन्होंने कहा कि मुझे टाइम लग जाएगा। और मेरी एक बहुत बुरी आदत है कि जब तक वो आ नहीं जाते मुझे नींद नहीं आती। तो इसे बुरी आदत बोलो चाहे अच्छी आदत बोलो, बट नहीं आती है मुझे नींद। वो हमेशा कहते हैं तुम सो जाया करो, लॉक लगा दो, चाबी रख दो, बट मैं कितना भी ये काम कर लूँ मुझे नींद नहीं आएगी। तो मैं इसलिए वेट ही कर लेती हूँ। और नींद अभी बहुत आ रही है बट सो नहीं पाऊँगी, मुझे मालूम है। तो मैं सोच रही हूँ अपनी आइसक्रीम में बैठ के एंजॉय करती हूँ जब तक अहान सोया है। फिर मुझे कुछ बर्तन वगैरह वॉश करने हैं, अहान के फीडर्स को क्लीन करना है, तो मैं ये सारी चीज़ें कर लूँगी। इसमें थोड़ा टाइम तो निकल ही जाएगा, तो ये सब करते हैं। और अब मैं आपसे मिलूँगी कल, तो तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, और बस सब्सक्राइब कर दो यार। तो ये था मेरा आज का ब्लॉग। आई होप कि आप लोगों को आज की वीडियो मेरी पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। एंड हम मिलेंगे फिर एक नया दिन, एक नई शुरुआत, एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, हेल्दी रहिए एंड मुस्कुराते रहिए, क्योंकि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है।